बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बीफ चाइनीज़ पुलाव की इतनी शानदार मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी और एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़े का पुलाव बनने वाला है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करनी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर सबसे पहले 1 kg मैंने बीफ लिया है, यानी बड़ा गोश्त, बोनलेस मैंने लिया। आप हड्डी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा, एक बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 3 बादियान तेज़ पत्ता है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और अब 2 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं पतीले में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, आप 1 कप या 1 गिलास पानी ऐड करके तो 15 से 20 मिनट पका लें, लेकिन इसे मैं 30 से 35 मिनट पकाऊंगी मीडियम से फ्लेम पे। फर्स्ट में 2-4 मिनट फ्लेम हाई कर दूंगी। जब इसे बॉयल आने लगेगा तो फ्लेम बिल्कुल मैं मीडियम टू लो कर दूंगी। और इधर हम ले रहे हैं कढ़ाई में ऑयल मैं तकरीबन 1.5 कप ले रही हूँ और उसमें हाफ़ kg मटरों के दाने वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको 2 से 3 मिनट हम मीडियम हाई पे रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे और साथ ही डाल देते हैं हम इसमें 2 अदद अंडे और इन्हें थोड़ी देर तक हमने 30 सेकंड तक हिलाना नहीं है, थोड़े से थिक हो जाएं, फिर इनकी मिक्सिंग करेंगे। इसके अंदर देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। अब अच्छी तरह इसकी भी साथ में मिक्सिंग करते हुए हमने पकाना है और 2 से 3 मिनट बाद हम गाजर ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन 1 पाव गाजर है जिसकी स्लाइसिस में कटिंग कर ली मैंने और वो इसमें ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा इसे भी सौटे करेंगे, गाजर को भी 2 मिनट तक, और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह इक्वली ये फ्राई हो जाए। और उसके बाद हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो हमारा बीफ। ये मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट गलाया और थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब इसमें यखनी थी, वो भी मैंने साथ ऐड कर दी है। और हाई फ्लेम पे अब हमने इसकी पकाई करनी है और ये गाजरें और मटर जो है ये सारी यखनी सोख कर लेंगे और इनका टेस्ट भी डेवलप होगा और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और फिर ये 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्योंकि बीफ है तो अदरक लहसुन ज़्यादा जाएगा, वो ऐड कर दिया मैंने। अब इसकी भी पकाई करते हैं तकरीबन 1 मिनट तक। इसके साथ में हमने भूनते जाना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच होगा। और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं वो इसमें ऐड कर दिए मैंने, उनकी भी स्लाइसिस में ही कटिंग की है, सेम एज इट जैसे गाजरों की है। अब इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे और 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ का, वो मैंने ऐड कर दिया स्लाइसिस में कटिंग करके। एक शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की, सेम एज इट उसकी भी कटिंग करके वो भी ऐड कर दिया इसमें। अब इसकी भी साथ में मिक्सिंग करते जाएंगे। ये दोनों सब्जियां एंड पे डालेंगे क्योंकि इन्हें हमने गलाना नहीं है और ये जल्दी से मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं। अब सारी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करते हुए हमने इसकी बुनाई करते जाना है इधर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब सब्ज़ मिर्चें हैं ये ऐड कर देंगे, 4 से 5 है, कटिंग करके मैंने ऐड कर दी हैं। आप चाहें चॉप करके भी ऐड कर लें, साबुत भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर लें। और उसके बाद कुछ स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इधर सुरख मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च जो मोटी कुटी हुई है और 1 टेबलस्पून इधर खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और ये हाफ़ टी स्पून ही जायफल का पाउडर है वो इसमें ऐड कर दिया मैंने। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। चिकन में भी आप ऐड करें तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट रिच होता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने अच्छे से इधर मज़ीद 2 मिनट तक इस भून लेना है। इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे हम इधर। और अब ये 2 टेबलस्पून मेरे पास हॉट सॉस है, आप चाहें तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और ये 3 से 4 टेबलस्पून केचप है मेरे पास, आप चाहें चिली गार्लिक सॉस वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें सादा केचप की बजाय। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे, इससे थोड़ी सी जो मिठास आएगी और थोड़ा सा करारापन आएगा तो वो बहुत ही मज़े का लगेगा। इधर हमारे पुलाव में बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनने वाली है। और ये चावल 1 kg हैं इधर, इन्हें मैंने 90% तक बॉयल किया है। अच्छे वाले चावल मैंने लिए थे और 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे बॉयल करके, तो इन्हें मैंने ड्रेन कर लिया अच्छी तरह से। तो अब हमने ये जो हमारी सब्जियां रेडी हैं इनमें चावलों की मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा चावल नहीं है इसलिए हमें अलग से तह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साइड से हम इधर चावलों को
ऐड करते जाएंगे और दूसरी साइड से हमने सब्जियों को इसके ऊपर, सब्ज़ी और जो हमारा बीफ था उसके मिक्सचर को इसके ऊपर ऐड करते जाना है। इस तरह देखिए इजीली हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप अलग से बर्तन में किसी में तय लगा लें या अलग से किसी बर्तन में भी शामिल करके इसे मिक्स कर लें, हिलाते हुए मिक्स कर लें, वैसे ही चम्मच के बगैर, तो तब भी बेस्ट रहेगा। लेकिन हमें क्वांटिटी कम है हमारी चीज़ों की, तो हम ऐसे ही इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगी। ये देखिए इसी तरह चावल साथ में ऐड करते करते हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली हो जाएगी। हमारे चावल देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से हैं और ये दम पे लगाने के बाद भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे, बहुत ही फ्रेश और खिले हुए। अब सारे चावल ऐड कर दिए। अब मैंने इनके ऊपर स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये देखिए, और पुदीने के पत्ते हैं, बिना कटिंग के ही मैं ऐड कर रही हूँ, पत्ते ही ऐड कर रही हूँ। और ये स्प्रिंग अनियन जितना था मैंने ऐड कर दिया और अब इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक दम वाले फ्लेम पे रखेंगे, बिना कपड़े के ही रखेंगे हम। ये लीजिए 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव है वो तैयार है। बीफ चाइनीज़ पुलाव हमारा रेडी है। इतनी मज़े की माशाल्लाह खुशबुएं आ रही हैं, आप एक बार बनाएंगे तो आप फ़ैन हो जाएंगे, बाकी सब रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं इसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अल्लाह आप सब के रिज़्क़ हलाल में भी बरकत अता फरमाए। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की हमारी बीफ चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी तैयार है। दावत स्पेशल रेसिपी हमारी तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।